कई भूतों की कहानियां सुनाती आई हूँ। वहीं मैंने आपको कई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, एक ऐसी सच्ची घटना। कहा जाता है उस इंसान का चुड़ैल से सामना हो। क्या आपने कभी चुड़ैल देखी है? क्या कभी आपने चुड़ैल की कहानियां सुनी है? क्या आपने किसी चुड़ैल की सत्य घटना सुनी है? आज इस खास रिपोर्ट में वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही एकदम सच कहानी जो चुड़ैल से जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। फिर से मैं आपके साथ सारिका हूं। तो अक्सर हमने प्रेत आत्मा, भूत और चुड़ैल और डायनों के बारे में सुना है। हमें इन सब चीजों में डिफरेंस भी पता है, क्योंकि अक्सर हम आपके सामने इन सब चीजों के राज खोलते रहते हैं। लेकिन एक लड़का जिसको सच में चुड़ैल दिखी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने चुड़ैल का सामना किया? आखिर चुड़ैल वॉशरूम में क्या कर रही थी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुड़ैल से हुआ सामना। एक लड़का अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड में अपनी बाइक से लेकर लॉन्ग राइड पर ले जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। चलिए आपको बताते हैं वो लड़का क्या बताता है। उसने बताया कि आज से 2 साल पहले की बात है, जब वो लड़का अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। तब उसका रास्ता 3 दिन का था, इसलिए उसको पहले से ही होटल बुक करना पड़ा। एक बार रास्ते में उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर दिया और वो पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खाने लगा। बाद में उसने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसने सोचा कि मैं होटल में जाकर वहां का वॉशरूम यूज करूं। उसके पास इतना समय नहीं था, इसलिए उसने सुलभ शौचालय में जाकर वॉशरूम यूज कर लिया। वहीं पे उसको किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उसको कुछ अजीब सा लगा कि आदमियों के वॉशरूम में औरत क्या कर रही है। वहीं उसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। वो डर गया, डर के मारे कांपने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। उसने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। उसने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। वहीं उस लड़के ने कहा कि मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर मेरा पेट खराब होने लगा। जी हाँ, उस लड़के का फिर से पेट खराब होने लगा। वो वापस से उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हो गए थे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई औरत हंसने लगी। जी हाँ, उसको साथ में लाइट के साथ साथ किसी औरत की हंसने की आवाजें आने लगी। उसको काफी डर लगने लगा था। वो जल्दी ही अपना काम पार्क के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं से उठ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको जबरदस्ती बिठाया हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर देखकर उसने सुलभ शौचालय पर मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी जीव जंतु चिपके हुए थे। जी हाँ, उसने देखा कि जो मेन दरवाजा था वो बंद था और उस पर बहुत से जीव जंतु यानी कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर उसके तो प्राण ही निकल गए और उसको महसूस होने लगा कि वो अंदर से बहुत डर चुका है। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वहां पर काफी अंधेरा था, काफी बदबू आ रही थी। उसे लगा कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएगा। उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी।
उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से उसके पैर फिसल गए और वो नीचे फर्श पर गिर गया। पायल का आवाज कर रही वो भयानक औरत उसकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब वो बचने वाला नहीं है। थोड़े ही देर में वो औरत उसके पास आकर बैठ गई और उसको जानवरों की तरह सूंघने लगी। उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। उसने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और वो बाहर निकल गया। जब उसकी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो उसने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग के आया हूँ। लोग उसको यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे। वहीं उसने उस आदमी को बताया, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। उस लड़के ने बताया कि वो नहीं जानता कि आखिर वो कैसे बचा, क्योंकि वो दृश्य बहुत ही भयानक था जो उसकी आंखों के सामने था। वही प्रतीक मिश्रा कहता है कि मैं आज भी घूमता हूँ, लेकिन मैं अब बहुत सोच समझ कर जगहों पर जाता हूँ क्योंकि वो सीन मेरे लिए बहुत गलत था। वहीं आसपास के लोगों ने कहा, जो लोग पहले से वहां पर रहते थे उन्होंने उस लड़के का साथ देते हुए यानी कि प्रतीक का साथ देते हुए कहा कि यहाँ पर सच में किसी का वास है। यहाँ पर कई लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं और कुछ समझकर इस खाली मकान वाले खंडर के अंदर चले जाते हैं। वहीं जब लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो बहुत ही बुरी हालत में आते हैं। कई लोग यहाँ पर मृत भी पाए गए हैं। वहीं प्रतीक समझ चुका था कि उसके पीछे कोई चुड़ैल लग गई थी। आपको बता दें कि प्रतीक के पीछे चुड़ैल वहीं से लगी थी जिस रेस्टोरेंट में वो बैठा था। वो चुड़ैल उसको कब से देख रही थी, इस बात का अंदाजा प्रतीक को नहीं था। उसके बाद सीधा प्रतीक एक मंदिर के अंदर गया और पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी ने प्रतीक को एक धागा बांधा। उसके बाद जाकर प्रतीक को काफी शांति मिली और वो उस एरिया से बाहर निकल सका। जी हाँ, प्रतीक ने अपना ये सच बताया। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि प्रतीक ने कहा कि वो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। मैं कभी इन चीजों में विश्वास नहीं रखता था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक था। मैं अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद अक्सर अकेले ही घूमने निकल जाता था और मैं इन चीजों से काफी परहेज करता था। मुझे सिर्फ भगवान पर विश्वास था। मैं नास्तिक नहीं था, लेकिन मुझे इन नेगेटिव चीजों पर विश्वास नहीं था। उस दिन के बाद से मुझे इन चीजों पर भी विश्वास हो गया और मैं जान गया कि प्रेत आत्माएं, चुड़ैल, डायन ये सब चीजें होती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आखिर आप अगली कहानी क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।